अगर आप यूके मूव करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूके मूव कर रहे हैं फैमिली के साथ, या इवन अगर आप सिंगल पर्सन भी हैं, तो पर मंथ इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए टू सर्वाइव इन द यूके। कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्सेशन के क्या हालात हैं, और आपको एक थ्रेश होल्ड कितना मेंटेन करना है टू सर्वाइव इन द यूके। सो बात करते हैं फवाद से। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी हैं, बच्चा है, तो मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए कि वो सर्वाइव कर सकता है? इस तरह है कि लंदन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं लंदन में हूँ। तो अगर आपका एक बच्चा, दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों पहले तो जॉब कर रहे हैं। ओके। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। बच्चों को वो टाइम नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। तो जो ये प्राइम टाइम होता है बच्चों का ना, ये मतलब ये छोटी एज तकरीबन 5, 6, 7 तक की एज में आपने उनको मोल्ड कर रहे होते हो, उनको समझाना, ये वो उनके साथ होना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसके मारे हुए हैं, बहुत से लोग मारे हुए हैं, क्या हमारे देसी लोग, क्या उधर के लोग, सारे सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो माँ भी निकल गई सुबह जॉब पे, बाप भी निकल गए, माँ ने या बाप ने, पेरेंट्स में से किसी एक ने उनको ड्रॉप कर दिया नर्सरी। सही है। मैंने 2 months ओल्ड या 45 days to 2 months ओल्ड बेबी भी देखा है माँ को नर्सरी में ड्रॉप करते हुए। हाँ, उसकी फीड और सब कुछ के साथ, और फिर वो जॉब पे जा रही हैं। तो बॉर्डर लाइन जॉब वहाँ, बॉर्डर लाइन नहीं एक्चुअली, आई वुड कॉल इट स्लेवरी। आप बाउंड हो तो आपने करना है। तो अराउंड आप कहें कि आप एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, रेंट, मैं थोड़ा बहुत उसको भी देखता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को, ठीक है, साइड का मेरा थोड़ा सा काम है। तो उसमें आप देखें एक छोटा फ्लैट आपको, छोटा 1 bedroom, उसके साथ सारे बिल्स वगैरह डाल के मैं बता रहा हूँ 1600। सेंट्रल लंदन के पास नहीं, वहाँ तो कुछ और ही लेवल है। हम वहाँ की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा नीचे की बात कर रहे हैं। तो ये आपको पड़ जाता है। उसके बाद आता है फूड और एवरीथिंग। जो इन्फ्लेशन आई है और जो इस तरह कोविड के बाद हर चीज़ ने बूम किया है ना, मतलब डिफरेंटली हर चीज़ एक्सपेंसिव हुई है। तो जो फूड शॉपिंग फॉर एग्जांपल एक छोटी फैमिली अपने महीने का 250 पाउंड्स में करती थी, अब 70 to 80 पाउंड अ वीक हो गया। अच्छा। तो वो जंप कर गई है, वो चीज़ भी जंप कर गई है। तो आपको ये मैं फ्लैट और ये छोटी सी उसको गुजारने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको अराउंड 3000 कमाने हैं। फिर आप आके ब्रेक सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव करेंगे। वही ना, आप बिल्कुल उस पे हैं, वो कॉस्ट टू कॉस्ट। तो 3000 हो गया आपका। हम धर्म्स की बात करें तो 15,000 50,000 दिरहम्स में आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर आप दिरहम्स में बात करेंगे तो लेट्स से 25,000 to 27 और 30 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 25,000 से थोड़ा ऊपर नीचे आप करते हो तो थोड़ी सी अच्छी आपकी हो जाएगी कि आपके उसके बाद भी इमरजेंसी कुछ बचता है पॉकेट में, कि आप कुछ भी हो जाता है, इंसान है, ठीक है, चले मेडिकल वगैरह ये वो है, लेकिन उस तरफ तो जाए नहीं। मेडिकल वाला टॉपिक आप छेड़ेंगे मेडिकल है, वहाँ देते हैं, फ्री है, लेकिन वो मेडिकल ये है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। आज आपको तकलीफ़ है, आपने कॉल की है, तो आपको अपॉइंटमेंट 6 दिन बाद की मिलेगी, 8 दिन बाद की। उसके ऊपर काम होगा, उसके ऊपर आपको जवाब आएगा, चाहे बंदा रगड़ा जाए। मैं अपनी बात बताऊंगा, मुझे 18 months में नी की सर्जरी आई थी, जो डॉक्टर ने अप्रूव कर दी थी फर्स्ट 2-3 months में। हर 6 हफ्ते बाद मुझे चेकअप आता था, ये वो। फिर 18 months के वेटिंग के बाद जब मेरी सर्जरी आई तो डॉक्टर मुझे कह रहा था कि तुमने नी के साथ क्या किया हुआ है। तो 18 महीने इंतज़ार मैं क्यू में लगा हूँ कि मेरा टर्न आएगा। मैं भूल भी गया हूँ कि मेरी सर्जरी है। फिर मुझे कॉल आई थी कि वो तुम्हारी सर्जरी। मैंने कहा हाँ, पेन तो अभी इंक्रीज़ हुआ है। डॉक्टर ने चेक की, सर्जरी की, मुझे कहता है ये तुमने क्या किया नी के साथ अपनी। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। क्यों? कहता है तो तुमने अभी वो तो जो लेगमेंट्स वगैरह तो थे अपनी जगह थे, ये बोन का क्या कर दिया आपने। मैं कहा मैं 18 months पे इसके काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। स्ट्रगल के टाइम भी थे, बसों पे धक्के ये वो। तो वो कहते हैं कि 18 months से तो इन्होंने पुश नहीं करवाया। मैंने कहा वो अर्लीस्ट था 13 month में। 18 में आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके वो क्या कहते हैं, खुदा ना ख्वास्ता आपकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी, कब्र में आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा कि आपको अप्रूव हो गया, ब्लड टेस्ट के लिए आ जाओ। पता चले बंदा कब्र में और यहाँ पे कॉल जा रही है कि भाई आपका टेस्ट अप्रूव आ गया। कब्र में पाउडर बन गए हो, ख़त्म हो चुके जो अमाल है, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो वो ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, आपको 4 से 5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, सिर्फ ब्लड लेना है और आपने टेस्ट करवाना है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना फास्ट पेस है वो।
इंश्योरेंस तो कवर्ड होती है ये? इंश्योरेंस नहीं होती ना, ये अच्छा। NHS है, गवर्नमेंट का है। ओके। ये बोला जाता है कि फ्री है, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ है ना, वो उसको ब्रेक करना हर बंदे के दिमाग नहीं पहुंचता उस पर, लेकिन हम लगे रहते हैं। वो आपकी अर्निंग में से, आपके घर में से, आपकी सांस लेने में से भी इतना टैक्स कटा हुआ होता है कि अगर आपको ये NHS कहते हैं ना, NHS मिल भी रहा है जैसे ये फ्री क्लेम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट फ्री। अच्छा। हाँ, वो फ्री नहीं है। वो जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि NHS इज़ फ्री, नो। आपका मतलब लिटरली आप घर से निकले हो, देखें ऐसा है ना, आपने सैलरी ली है। हाँ जी, हम जूम करते हैं एक बंदे ने महीने की 5,000 पाउंड कमा रहा है, हाँ, तो फिर क्या उसको मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे? 5,000 उसकी 60 पे हो गया, वो ठीक। 60,000 ईयरली पे हो गया, ठीक है। हम्म। पर ये हम कह रहे हैं उसकी डिडक्शन और सब कुछ के पहले हाँ, उसको 5,000 60 उसको लग गई है। ग्रॉस है बेसिकली। उधर है मोर यू अर्न मोर यू पे। ओके। उधर ये नहीं है कि मोर यू अर्न मोर यू सेव। आपकी सैलरी, आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, पे राइज होता है, ऑब्वियसली होता है, 100% होता है। पे राइज हुआ, पे राइज जैसे हुआ तो अब आप ज़्यादा पे करने लगे हो, या आलमोस्ट पहले आपकी जितनी बचत होती थी, फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 में से सारी कटिंग कुटिंग करके 3500 आती है स्ट्रेट अवे। पहले तो 1500 आपके उधर कट गए स्ट्रेट अवे। हाँ, ये 4,500 दिरहम आपका सीधा कट गया, गवर्नमेंट को टैक्स किया गया। हाँ, ये निकल गया, ये कट गया। NHS NI होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर हो गया, ये डिडक्शन ये आपके पास आ गया। और एक और सीन है कि आप 50,000 से अबाव होते हैं, ये 100K पे पहुंचते हैं फॉर एग्जांपल आपकी सालाना, तो आप 50% टैक्स पे करते हैं। रियली? अंडर 50 जब आप होते हैं तो आप 20% टैक्स पे करते हैं अपनी सैलरी में से। तो द मोर यू अर्न मोर यू पे। वो वाला सीन नहीं है कि मोर यू सेव, कुछ आपने लिए बना लिए। अब 5,000 की सैलरी में से 35 आपको सीधा है, आ गया, ठीक है। फैमिली वाला बंदा है या वो है, आपके एक्सपेंस है 28 से 3,000 के आसपास। ये 500 जो बचा है ना जेब में, ये किसी न किसी तरीके से जाएगा, ये किसी न किसी चीज़ में जाएगा। आपने गाड़ी या काम पे आना जाना, ये सारे एक्सपेंसेस डालोगे तो फिर ऐसे सर्कल में बस पूरे होके फिर सैलरी का वेट कर लोगे। अच्छा, तो बिस्किट्स हैं या पीनट्स हैं आपको ऐसे दिए जाते हैं कि भाई इन पे सर्वाइव करो, जाओ। देन फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव दीस डेज इन यूके। मतलब इससे बेहतर है कि किसी और कंट्री में बंदा मूव कर जाए। स्पेशली इन्होंने जो ये ब्रेग्जिट किया है उसने बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया इनको। अच्छा। वो साथ में कोविड एकदम से हिट किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप अभी अप्रैल इज़ अ फाइनेंशियल टैक्स ईयर, तो अप्रैल के लिए अनाउंसमेंट हो गई है जी। आप जिस घर में रह रहे हो, जो आपने परचेज़ करते हुए भी टैक्स पे किया है, जो आपकी सोलिसिटर एक अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो उसके लिए आपने सोलिसिटर रखा है, सोलिसिटर की फ़ी पे की है, उसमें भी टैक्स पे किया है, जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें भी टैक्स पे किया, जो घर परचेज़ किया उसमें भी टैक्स पे किया। वो सारे टैक्स करके जो आपने घर लिया है, जिसकी मंथली आप वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका मॉर्गेज सिस्टम है, अगर उस पर रह रहे हो, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ को देखता हूँ तो मुझे पता है, तो वो सब कुछ पे करने के बाद फिर भी आप काउंसिल टैक्स पे करते हो। जिस काउंसिल में रह रहे हो तो उसको टैक्स पे करते हो कि इस काउंसिल में मेरा घर है। चलो, तो लेट्स से नॉर्मल जो आजकल चल रहा है घरों का, 3 बेडरूम का, ये वो फ्लैट्स का होता है अराउंड 150 समथिंग, तो आपके 1100-1200 या 1000 दिरहम से 1500 दिरहम के बीच में आप अपने ही घर का सिर्फ टैक्स पे कर रहे हो कि आप उस घर में रह रहे हो। मतलब कौंसल को, और ये कौंसल को जा रहा है। हाँ, और आपने ये लिया हुआ है, पहले टैक्स पे करके ये घर लिया है। अच्छा, ये घर बेसिकली आप कहने कि आपकी अपनी मलकियत है, राइट? आपका, हाँ, आपकी प्रॉपर्टी है। मैं समझा रेंट के ऊपर भी टैक्स है। नहीं, रेंट वाला जो है, रेंटल वाला यही करता है कि वो फिर रेंट में एडजस्ट कर देता है। फिर जो 1400 की प्रॉपर्टी है वो आपको 16,500 1700 के आसपास 1600 के आसपास मिलती है। उसने ऐड किए होते हैं 150 फ्लैट्स वगैरह के अराउंड 150 to 180 इस तरह आता है, डिपेंड करता है कि कहाँ कौन से एरिया में आप। तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ आपकी जो वो कहते हैं ना बैक तोड़ने वाली चीज़ें, वो है टैक्स। टैक्सिंग सिस्टम ऐसा है कि बास टाइम आप हिल जाओगे कि ये क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ, मेरे अपने करीब के जो लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो 120-130 पे हैं, लेकिन वो स्ट्रेट अवे 50%, अगर 50% आपने पे किया यानी 60,000 सालाना आपने वापस पे कर दिया है। आपके टाइटल पे लगा हुआ है कि आप 120 पे हैं, लेकिन 60K आपने वापस पे किया इन पाउंड्स, या आपने वापस पे कर दिया टैक्स में। उस 60K में से 5,000 आपको बचा है सालाना,
मंथली, सॉरी 5000 बच रहा है। उस 5000 में से आपके 3,500-4 हज़ार एक्सपेंसेस हैं, तो 1000 आपको बचता है। वो 1000 भी फिर आप कुछ ना कुछ आ जाता है, घर है, कुछ आ गया, कोई लीक्स निकल आई है, तो बारिश नहीं छोड़ती वहाँ, तो वो वाले चीज़ें हैं। तो सर्वाइव वाला ही चक्कर है। जॉब में यही है, जॉब में आपने ये करना है। बिज़नेस का क्या है, बिज़नेस अगर 1 से 2, 2 से 3 में आप हो जाते हैं, बिज़नेसेस डिफरेंट कर रहे होते हैं, यही पैसे आप कमा रहे होते हैं, बट देन आपको थोड़ा ये है कि फ्रीडम है। Thanks for watching. I hope you found this video valuable and inspiring. इसी के साथ I would like to request you guys, please like, share, subscribe, comment करें and press the bell icon because it motivates us to bring more valuable guests and create quality content for you. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।